चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। तो तीसरा क्वेश्चन है, एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक साथ आती हैं। यहाँ पर आएगा 7, यहाँ पर क्या आएगा एक शब्द 7। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि एक दिन में घड़ी की सुइयां मतलब घंटे और मिनट की बात कर रहा है, वो घंटे और मिनट वाली सुई की बात कर रहा है, कितनी बार एक साथ आती है। चलिए तो हम देख लेंगे, हमें एक दिन में पूछा है। हम सबसे पहले डिटेल में 12 घंटे का निकाल कर देख लेंगे कि 12 घंटे में दोनों सुइयां एक साथ कितनी बार आती हैं। उसके बाद हमसे एक दिन में पूछे, 2 दिन में पूछे, कितने भी दिन में पूछे, हम 12 घंटे के हिसाब से बता देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि 12 घंटे में एक्चुअल में सुइयां कितनी बार एक साथ आती हैं। तो हम देखते हैं कि 1 और 2 बजे के बीच वो क्या समय होगा जब दोनों सुइयां एक साथ आती हैं। तो मेरा क्वेश्चन यही हो गया, जिसमें 1 और 2 बजे के बीच का हमें समय निकालना है। दोनों सुइयां एक साथ आने की बात कर रहा है। दोनों सुइयां एक साथ कब आती हैं, जब उनके बीच का कोण 0 डिग्री हो या 360 डिग्री हो। बात तो एक ही है ना, अगर उन दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री है तो उनके बीच का कोण 360 डिग्री भी हो सकता है। ठीक है, तो 1 और 2 बजे के बीच हम वो टाइम देख लेते हैं जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आए। तो कोण कितना बनाएंगी, दोनों सुइयां एक साथ आएंगी तो 0 डिग्री। तो A2 की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई 0, A1 की कितनी हो गई 30। और हमारा फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है हमारा मिनट बराबर 2/11 A1 प्लस माइनस A2। क्लियर है इतना। उसके बाद 2/11 A1 की वैल्यू है 30 प्लस माइनस 0। अब मैं यहाँ प्लस लूँ या माइनस लूँ, मुझे तो घटाना 0 ही है या जोड़ना 0 ही है, तो मुझ पर कोई फर्क इस क्वेश्चन पे नहीं पड़ेगा, चाहे मैं प्लस साइन लूँ या फिर माइनस साइन लूँ। तो मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 60/11। और 60/11 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप कहोगे 5 सही 5/11 आप लिख सकते हो। तो हमारे जो मिनट निकल कर आए वो कितने आए, तो मिनट निकल कर आए 5 सही 5/11 मिनट। तो मेरा जो टाइम निकल कर आया वो क्या आया, 1 और 2 बजे के बीच जो मिनट आए वो आए 5 सही 5/11 मिनट। तो मैं कह सकता हूँ कि वो समय है 1:05 सही 5/11 मिनट का, जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आएंगी या एक दूसरे के साथ होगी। चलिए अब इस टाइम को हम किलो में रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं कि दोनों सुइयां एक साथ ही आ रही हैं या नहीं। तो मुझे 1:05 सही 5/11 मिनट शो करना है। तो घंटे की सुई लगभग 1 से नीचे आएगी क्योंकि 1 से ज्यादा टाइम हो रहा है, तो लगभग कुछ इस प्रकार से आएगी। और मिनट कितने हो रहे हैं, तो मिनट हो रहे हैं 5 सही 5/11 मिनट। अगर यहाँ पे 5 ही मिनट होते तो मिनट की सुई लगभग इस टाइप से आती, लेकिन टाइम है 5 मिनट से ज्यादा, 5 सही 5/11 मिनट है, तो वो इसी के ऊपर आएगा। तो वो समय क्या आ गया, जब दोनों सुइयां एक साथ आएंगी या एक दूसरे के ऊपर आएंगी। तो 1 और 2 बजे के बीच वो समय आ गया 1:05 सही 5/11 मिनट। इसी प्रकार अब हम देखेंगे 2 और 3 बजे के बीच वो समय जब दोनों सुइयां एक साथ आएंगी। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, 2 और 3 के बीच जब दोनों सुइयां एक साथ आएंगी, मतलब A2 की वैल्यू तो यहाँ पर भी 0 हो गई और A1 की वैल्यू कितनी आ गई, तो स्मॉलर नंबर गुणा 30 बोले तो 60। और फॉर्मूला हमारा क्या है, तो फॉर्मूला है मिनट बराबर 2/11 A1 प्लस माइनस A2। तो 2/11 A1 की वैल्यू है 60 प्लस माइनस 0 बराबर कितना आ जाएगा 120/11। या इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे तो आ जाएगा 11 कम 11 10 सही 10/11 मिनट। तो 2 और 3 के बीच हमारा समय क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे 2 और 3 के बीच जो समय आ जाएगा हमारा, देख लीजिए यहाँ पे 2 और 3 के बीच जो मिनट आए वो आए 10 सही 10/11 मिनट। तो 2 और 3 के बीच जो समय आ जाएगा वो आ जाएगा 2:10 सही 10/11 मिनट। चलिए इसको भी किलो पे हम प्रदर्शित करके देख लेते हैं, रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं इस टाइम को। तो हमें टाइम शो करना है इस पे 2:10 सही 10/11 मिनट। तो लगभग घंटे की सुई और मिनट की सुई यहाँ पर आएंगी एक दूसरे के ऊपर। उसी प्रकार जब हम 3 और 4 के बीच में निकालेंगे तो टाइम निकल कर आएगा, 3 और 4 के बीच जब हम निकालेंगे तो टाइम निकल कर आएगा 3:15 सही 15/11 मिनट। जब हम इसको भी यहाँ पे शो करेंगे तो तीसरा टाइम क्या निकल कर आया, 3 और 4 बजे के बीच समय निकल कर आया 3:15 सही 15/11 मिनट। जब इस टाइम को मैंने किलो पे शो किया तो कुछ इस प्रकार से दोनों सुइयां एक साथ आएंगी। ठीक है, अब मैंने 3 और 4 के बीच में निकाल कर नहीं देखा है क्योंकि मुझे याद है और मैं टाइम वेस्ट भी नहीं करना चाहता वीडियो बनाने में, इतनी बड़ी वीडियो नहीं बनाना चाहता मैं। तो आपको फॉर्मूला पता है, आप निकाल कर दे सकते हैं। जैसे मैंने 3 और 4 के बीच में निकाला, टाइम ये आया 3:15 सही 15/11। उसी प्रकार जब आप 4 और 5 के बीच में निकालोगे तो समय आएगा 4:20 सही 20/11 मिनट। उसी प्रकार जब आप 5 और 6 के बीच में निकालोगे तो समय आएगा 5:25 सही 25/11 मिनट। उसी प्रकार जब 6 और 7 के बीच में निकालोगे तो समय आएगा 6:30 सही 30/11 मिनट। जब आप 7 और 8 के बीच में निकालोगे तो समय आएगा 7:35 सही 35/11 मिनट। जब आप 8 और 9 बजे के बीच में समय निकालोगे तो समय आएगा
40 सही 40/11 मिनट। जब आप 9 और 10 बजे के बीच में समय निकालोगे तो समय आएगा 9:45 सही 45/11 मिनट। जब आप 10 और 11 बजे के बीच में समय निकालोगे तो समय आएगा 10:50 सही 50/11 मिनट। उसी प्रकार जब आप 11 और 12 बजे के बीच में समय निकालोगे तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि एक्चुअल में आना क्या चाहिए 11 और 12 बजे के बीच जो समय आएगा। चलिए सबसे पहले मैं सबके फिल कर देता हूँ एक बार। अब 3 और 4 बजे के बीच जो मेरा समय आया वो आया 3:15 सही 15/11 मिनट। ध्यान से सुनना। अब मुझे आप इतना बता दीजिए कि यहाँ पे है 3/2। 3/2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 सही 1/2। भाई 3/2 को हम क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं 1.5, या 1.5 हम इसको भी बोल सकते हैं 1 and 1/2, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.5 को। तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। भाई लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस का निशान जो होता है साइन होता है वो छिपा हुआ होता है, हम लिख सकते हैं आराम से। और जब हम इसको फिर मॉडिफाई करेंगे तो 2 LCM लेकर 2 × 2 और 1 3, तो फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। उसी प्रकार अगर मेरा समय आया था मिनट, यहाँ 3 और 4 बजे के बीच जो मिनट आए थे वो क्या आए थे, तो आप कहोगे 15 सही 15/11 मिनट आए थे। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे प्लस का निशान छिपा हुआ होता है, हम लगा सकते हैं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 15 + 15/11। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 15 + 15/11 को क्या लिख सकता हूँ, तो आप कहोगे 1 सही 4/11 लिख सकते हो आप। उसी प्रकार 15 ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे प्लस का निशान छिपा हुआ होता है जैसे कि मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे हो जाएगा ये। अब इनको मैं जोड़ूं तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 16 सही 16 + 4/11 आ जाएगा। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप कहोगे 16 सही 4/11 आप लिख सकते हो। मैंने प्लस का निशान हटा दिया, जैसे लगाते हैं वैसे हटा दिया। तो मैं कहूँ 3:15 सही 15/11 मिनट, या मैं कहूँ 3:16 सही 4/11 मिनट, बात तो एक ही है। उसी प्रकार अगर मैं 4 और 5 बजे के बीच में समय देखूं, जब दोनों सुइयां एक साथ आएंगी तो वो समय आएगा 4:20 सही 20/11 मिनट। और अगर मैं इसको और भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं तो कुछ इस प्रकार से आएगा 20 + 20/11 को लिख सकता हूँ 1 सही 9/11। और यहाँ पे प्लस का निशान होता है छिपा हुआ, तो मैं लिख सकता हूँ 20 और 1 21, तो 4:21 सही 9/11 मिनट। ठीक है, तो ये वाला टाइम अब मुझे ड्रॉ करना है क्लॉक में। तो 4 और 5 बजे के बीच क्या समय आया जब दोनों सुइयां एक साथ होंगी, तो आप कहोगे 4 और 5 बजे के बीच समय आया 4:21 सही 9/11 मिनट। जब मैं इसको फिल करूंगा यहाँ पे तो 4:21 मिनट लगभग ये फील होगा, 4:21 सही 9/11 मिनट, और घंटे की सुई भी यहीं पर होगी। अब 5 और 6 बजे के बीच में निकालूंगा मैं, तो बस यही प्रोसेस है हर बार यही निकालने का, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में 1 और 2 बजे के बीच में निकाल के दिखाया था। तो इसी फॉर्मूले से आप हर घंटे के बीच में निकाल सकते हो। अब बात की जाए 5 और 6 बजे के बीच में, तो 5 और 6 बजे के बीच में समय होता है 5:25 सही 25/11 मिनट। बस 5 जोड़ना है। देखिए यहाँ पे 10 था, यहाँ 15 हो गया, यहाँ 20 हो गया, यहाँ 25 हो गया, अगली वाली में 30 हो जाएगा, मतलब 5 जोड़ना है। ठीक है, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, तो आप कहोगे 5:25 + 25/11 को लिख सकते हैं 2 सही 3/11, या यहाँ पे प्लस का निशान तो छिपा हुआ होता ही है, तो मैं लिख सकता हूँ 5:25 और 2 27 सही 3/11। अब मुझे ये वाला टाइम फिल करना है क्लॉक में, तो 5 और 6 बजे के बीच क्या टाइम आया 5:27 सही 3/11 मिनट, 5:27 सही 3/11 मिनट लगभग कुछ इस प्रकार से आएगा। अब मैं देखता हूँ 6 और 7 बजे के बीच में, तो 6 और 7 बजे के बीच में वो समय होगा 6:30 सही 30/11, तो 6 और 7 के बीच में ये समय निकल कर आया। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 6:30 सही 30 + 30/11 को क्या लिख सकता हूँ, तो आप कहोगे 2 सही 8/11 लिख सकते हो। और यहाँ पे प्लस का निशान छिपा हुआ होता है, तो मैं लिख सकता हूँ 6:30 और 2 32 सही 8/11 मिनट। अब मुझे 6 और 7 के बीच में ये टाइम ड्रॉ करना है, तो 6 और 7 के बीच में मुझे क्या टाइम फिक्स करना है 6:32 सही 8/11 मिनट। तो सुई लगभग कुछ इस प्रकार से दोनों एक दूसरे के ऊपर आएंगी। अब मुझे 7 और 8 बजे के बीच में देखना है कि वो क्या टाइम है जब दोनों सुइयां एक साथ आएंगी, 7 और 8 बजे के बीच में। तो 7 और 8 बजे के बीच में वो समय होता है 7:35 सही 35/11, या मैं इसको लिख सकता हूँ 7:35, डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप खुद करके देख लेना, 38 सही 2/11। अब मुझे ये टाइम फिक्स करना है 7 और 8 बजे के बीच में, तो कुछ इस प्रकार से वो टाइम आएगा। अब मुझे 8 और 9 बजे के बीच में देखना है, तो 8 और 9 बजे के बीच में वो समय आएगा 8:40 सही 40/11, या मैं लिख सकता हूँ 8:43 सही 7/11 मिनट। तो 8 और 9 बजे के बीच में आएगा 8:43 सही 7/11 मिनट। अगर मैं टाइम देखूँ 9 और 10 बजे के बीच में, 9 और 10 बजे के बीच में, तो आएगा 9:45 सही 45/11, और मैं इसको लिख सकता हूँ 9:45
49 सही 1/11। और 9 और 10 के बीच में जब मैं इस टाइम को फिल करूंगा तो कुछ इस प्रकार से आएगा 9:49 सही 1/11 मिनट। अब मैं देखता हूँ 10 और 11 बजे के बीच का समय, तो 10 और 11 बजे के बीच का समय आएगा 50 सही 50/11, या इसको मैं मॉडिफाई करके लिख सकता हूँ क्या 10:54 सही 6/11 मिनट। तो 10 और 11 बजे के बीच में जब टाइम फिक्स करूंगा 10:54 सही 6/11 मिनट, तो कुछ इस प्रकार से फिल हो जाएगा। अब मैं देखता हूँ 11 और 12 बजे के बीच में क्या समय है जब दोनों सुइयां एक साथ आएंगी। अब ध्यान से सुनना इस चीज को। तो 11 और 12 बजे के बीच क्या समय आएगा 11:55 सही 55/11 मिनट। तो 11 और 12 बजे के बीच समय क्या आ जाएगा 55 सही 55/11 मिनट। और मैं इसको लिख सकता हूँ 11:55 प्लस 55/11 को लिख सकता हूँ मैं 5, और यहाँ पर आ जाएगा 11:55 और 5 60 मिनट, या 11:60 मिनट को मैं बोल सकता हूँ 12 बजे। तो 11 और 12 बजे के बीच कोई समय नहीं होता, परफेक्ट टाइम पूरे 12 बजे पर दोनों सुइयां एक साथ आती हैं, मिनट वाली और घंटे वाली। उसी प्रकार अगर मैं देखें 12 और 1 बजे के बीच में, तो 12 और 1 बजे के बीच में भी कोई ऐसा टाइम नहीं होता जब दोनों सुइयां एक साथ आए। तो अब हम यहाँ पर काउंट करके देख लेंगे कि 12 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार एक साथ आई। चलिए यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 12 घंटे में कितनी बार दोनों सुइयां एक साथ आई, तो आप कहोगे यहाँ पे 12 घंटे में दोनों सुइयां एक साथ आई 11 बार। एक्चुअल में तो 12 घंटे में 12 बार ही दोनों सुइयां एक साथ आनी चाहिए, लेकिन 11 बार इसलिए आई, मतलब एक बार कम इसलिए आई। हमने देखा 11 और 12 बजे के बीच में कोई समय ऐसा नहीं था जब दोनों सुइयां एक साथ आए, और 12 और 1 बजे के बीच में भी ऐसा कोई समय नहीं था कि दोनों सुइयां एक साथ आए। लेकिन 11 और 1 बजे की बात करें तो वो इनके बीच में एक समय ऐसा है, वो है 12 बजे जब दोनों सुइयां एक साथ आती हैं, और यही एक परफेक्ट टाइम है जब दोनों सुइयां एक साथ आती हैं। बाकी किसी में भी एक भी परफेक्ट टाइम नहीं है जब दोनों सुइयां एक साथ आती हैं। परफेक्ट टाइम से मतलब इतना है कि 1 और 2 बजे के बीच में हमने देखा दोनों सुइयां किस समय पर आती हैं, तो आप कहोगे 1:05 सही 5/11 मिनट पर। इसको बोलते हैं परफेक्ट टाइम। ये नहीं है परफेक्ट टाइम, सिर्फ और सिर्फ क्या है यहाँ पर 12 बजे। तो 12 बजे दोनों सुइयां एक साथ आती हैं, परफेक्ट टाइम यही है। बाकी कोई भी परफेक्ट टाइम नहीं है जब दोनों सुइयां एक साथ आती हैं। तो हमने देखा कि 12 घंटे में 11 बार आती हैं, जिसका कारण क्या है, एक परफेक्ट नंबर पर दोनों सुइयों का एक साथ आना। जब परफेक्ट नंबर एक ही परफेक्ट नंबर है जब दोनों सुइयां एक साथ आती हैं, इसकी वजह से यहाँ पे 2 बार आनी चाहिए, 11 और 12 के बीच में एक बार और 12 और 1 के बीच में एक बार। लेकिन यहाँ पे एक बार भी ना आके सिर्फ और सिर्फ 12 पे परफेक्ट टाइम पर दोनों सुइयां एक साथ आती हैं, इसलिए यहाँ पर हम एक कम कर देते हैं। तो 12 घंटे में 11 बार दोनों सुइयां एक साथ आती हैं। और हमसे क्वेश्चन में पूछा कि बताइए एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक साथ आती हैं। तो 12 घंटे में अगर 11 बार आती हैं तो एक दिन में होते हैं 24 घंटे। तो आप कह सकते हो 24 घंटे में 22 बार दोनों सुइयां एक साथ आती हैं। क्लियर अभी इतनी बात? तो हम कह सकते हैं कि दोनों सुइयां एक साथ परफेक्ट टाइम 12 बजे पर आती हैं। तो जितनी बार परफेक्ट टाइम पर सुइयां आएंगी एक साथ, उतनी बार ही हम एक कम कर देंगे। जैसे मैं आपसे कहूं 3 और 9 बजे के बीच दोनों सुइयां एक साथ कितनी बार आती हैं, 3 और 9 बजे के बीच। ध्यान से सुनना, यहां से स्टार्ट किया मैंने और ये चला यहां तक। तो यहां तक वो कह रहा है कि कितनी बार दोनों सुइयां एक साथ आती हैं। तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 बार आती हैं। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि 9 और 3 बजे के बीच में घंटे कितने हैं, तो आप कहोगे घंटे हैं 6। भाई 9 - 3 = 6। 6 घंटे में कितनी बार आती है, तो आप कहोगे 6 बार आती हैं दोनों सुइयां एक साथ। और 6 घंटे में 6 बार इसीलिए आती हैं क्योंकि इनके बीच में कोई भी समय ऐसा नहीं आया, परफेक्ट टाइम ऐसा नहीं आया जब दोनों सुइयां एक साथ आती हैं। क्योंकि परफेक्ट टाइम तो सिर्फ और सिर्फ 12 बजे है। अगर इनके बीच में 12 आता तो हम 1 माइनस कर देते, लेकिन 12 नहीं आया, विदाउट 12 आया है, इसलिए जितने घंटे उतनी बार ही सुइयां एक साथ आएंगी। लेकिन अगर मुझसे इसी क्वेश्चन में पूछे कि 9 और 3 बजे के बीच में बताइए, 9 और 3 बजे के बीच में बताइए दोनों सुइयां एक साथ कितनी बार आएंगी, तो जब मैं 9 से 3 तक जाऊंगा तो मुझे पता है कि 12 भी बीच में आएगा। और जब 12 बीच में आएगा तो 9 और 3 के बीच में घंटे तो 6 हैं, लेकिन सुइयां एक साथ जो आएंगी वो 5 बार आएंगी। और 5 बार इसीलिए आएंगी क्योंकि 12 है बीच में। उसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं 10 और 2 बजे के बीच में, तो आप कहोगे घंटे तो 4 हैं, 4 घंटे में आएगी 4 बार। लेकिन 12 बजे आने के कारण यहाँ पर आएगी 3 बार 4 घंटे में। अगर मैं समय पूछूं 1 से 5 बजे के बीच में, तो आप कहोगे घंटे तो 4 हैं और 4 बार ही आएगी। 4 बार इसलिए आएगी क्योंकि इनके बीच में 12 का समय नहीं आ रहा। अगर मैं पूछूं 8 के और 11 के बीच में, तो आप कहोगे घंटे तो 3 हैं और 3 घंटे में 3 बार ही आएगी क्योंकि इनके बीच में 12 नहीं आ रहा। तो जब भी हमसे किसी टाइम में पूछे कि कितनी बार सुइयां एक साथ आएंगी और उनके बीच में 12 आ रहा है, तो हमें 1 माइनस करना है।
अब मेरा क्वेश्चन ये है कि बताइए 2 दिन में 2 घंटे और मिनट की सुइयां कितनी बार एक साथ आती हैं 2 दिन में। 2 दिन का मतलब है 48 घंटे में। तो हमें पता है कि 12 घंटे में 11 बार आती हैं, तो 48 घंटे में कितनी बार आएंगी? 44 बार। क्लियर है? अब हम कितने भी टाइम पर पूछ लें, हमें पता है कि 12 घंटे में 11 बार आती है। अब मैंने ये इतनी चीज आपको डिटेल में तो बता दी, लेकिन आपको कुछ भी ऐसा कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना है। और याद सिर्फ और सिर्फ आपको इतना रखना है, आप तो ये मानकर चलो कि 12 घंटे में 12 बार ही दोनों सुइयां एक साथ आती हैं। लेकिन हम माइनस वहां करेंगे जहां जहां हमें परफेक्ट टाइम पर दोनों सुइयां एक साथ मिलेंगी, और वो परफेक्ट टाइम सिर्फ और सिर्फ 12 बजे का है। तो 12 घंटे में 12 बजे सिर्फ एक बार बजेंगे, तो हम 12 घंटे के बीच में 12 बार दोनों सुइयां एक साथ आएंगी। लेकिन हम एक माइनस करेंगे, क्यों? क्योंकि 12 बजे एक परफेक्ट टाइम पर दोनों सुइयां एक साथ आती हैं। अब क्वेश्चन 4 में पूछा है कि एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत आती हैं। एक दूसरे के विपरीत का मतलब है दोनों सुइयां एक स्ट्रेट लाइन को बनाती हैं, एक सीधी रेखा को बनाती हैं, या उनके बीच में जो कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो हम एक दिन में पूछा है, अगर हमें पता चल जाए ना कि 12 घंटे में कितनी बार दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नहीं, मतलब एक दूसरे के विपरीत आती हैं, तो हमें पता है कि 12 घंटे में 12 घंटे ही होते हैं, लेकिन 12 घंटे में 12 बार ही एक दूसरे के विपरीत सुइयां आती हैं। लेकिन परफेक्ट टाइम देखिए, इन 12 घंटे के बीच में जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत आती हैं, अगर होगा तो जितनी बार भी वो परफेक्ट टाइम आएगा उतना हम माइनस कर देंगे, और नहीं आएगा तो हम माइनस नहीं करेंगे। लेकिन हमें पता है कि 6 बजे दोनों सुइयां जब 6 बजते हैं तो दोनों सुइयां 1 घंटे वाली यहाँ पर होती है और मिनट वाली यहाँ पर होती है। तो 6 बजे का वो परफेक्ट टाइम है जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत आती हैं। तो परफेक्ट टाइम जितनी बार भी आया उतना कर देंगे हम एक माइनस। तो 12 घंटे में 12 बार होनी चाहिए, लेकिन एक माइनस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 6 बजे परफेक्ट टाइम पर दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत आती हैं। तो हमें यह भी याद रखना है कि 12 घंटे में 11 बार ही दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत आती हैं, और 12 घंटे में ही 11 बार ही दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आती हैं। लेकिन वहां पर हम 12 काउंट करते हैं और यहाँ पर हम 6 काउंट करते हैं जब एक दूसरे के विपरीत पूछता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन में पूछूं कि बताइए 3 और 9 बजे के बीच में दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कितनी बार आती हैं। तो आप कहोगे घंटे तो 6 हो गए, घंटे कितने हो गए? 6। लेकिन परफेक्ट टाइम क्या है? परफेक्ट टाइम है 6 बजे जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आती हैं। तो 6 घंटे में 5 बार ही दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत आएंगी। तो हम जब एक दूसरे के विपरीत पूछेगा तो हम वहां पर देखेंगे 6 को, और जब एक दूसरे के साथ पूछेगा तो हम वहां पर देखेंगे 12 को। अगर मुझसे टाइम में पूछेगा कि 9 और 3 के बीच में बताइए दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कितनी बार आती हैं, तो आप कहोगे 9 और 3 के बीच में घंटे तो होते हैं 6, और 6 ही बार दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत आएंगी। क्योंकि 9 और 6 के बीच में कोई भी परफेक्ट नंबर नहीं है जब दोनों सुइयां एक साथ आए, सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट नंबर है 6 बजे जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत आती हैं। क्लियर हो रही है ना बात इतनी? अब तीसरा टाइम क्या होता है? तो तीसरा टाइम में तीसरा क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार समकोण बनाती हैं या 90 डिग्री का कोण बनाती है दोनों सुइयां। तो हम डिटेल में घर पे करके देख लेना आप सब लोग इत्मीनान से। बस मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में तो आपको डिटेल में बता दिया, लेकिन अब डायरेक्ट सुन लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर 12 घंटे में समकोण दोनों सुइयां जो बनाती हैं वो 24 बार बनाती हैं, मतलब डबल बनाती हैं। लेकिन उन 12 घंटे में 2 टाइम ऐसे होते हैं, 2 परफेक्ट टाइम होते हैं जब दोनों सुइयां एक दूसरे के समकोण बनाती हैं। तो आप वो परफेक्ट टाइम पूछेंगे तो एक होता है 3 बजे का, एक होता है 9 बजे का। देखिए 9 बजे पर दोनों सुइयां एक दूसरे के समकोण बनाती हैं, तो परफेक्ट टाइम ही तो हुआ 9 बजे। और एक होता है 3 बजे का जब दोनों सुइयां एक दूसरे के 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो ये 2 परफेक्ट टाइम होते हैं, इसलिए यहाँ पर 2 हम माइनस कर देंगे। तो हमारा कितनी बार आ जाएगा? तो आप कहोगे 12 घंटे में आ जाएगा 22 बार। तो 12 घंटे में 22 बार दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती हैं या समकोण बनाती हैं। अब मैंने आपको इतना कुछ डिटेल में बताया, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने डिटेल में बता दिया, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है? तो आपको याद ये रखना है, जब आपसे कभी पूछे कि बताइए इतने घंटे में या इतने दिन में दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कितनी बार आएंगी, तो एक दूसरे के विपरीत आपको सिर्फ और सिर्फ लगाना है कि 12 घंटे में 12 बार आएंगी। लेकिन अगर 12 घंटे में कोई भी परफेक्ट टाइम ऐसा है जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत आती हैं, तो हम उतनी बार कर देंगे माइनस। तो आप कहोगे उन 12 घंटे में दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत जो परफेक्ट टाइम पर आती हैं वो है 6 बजे का। 6 बजे दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत आती हैं, तो परफेक्ट टाइम क्या है? 6। तो एक बार हम इसमें कर देंगे माइनस, तो 11 बार आ जाएगा। तो 12 घंटे में 11 बार दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत आती हैं। उसी प्रकार 12 घंटे में 11 बार ही दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आती हैं। क्लियर है? उसके बाद 12 घंटे में 22 बार दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती हैं या समकोण बनाती हैं। एक्चुअल में 12 घंटे में तो 24 बार बनाती हैं, लेकिन 2 परफेक्ट टाइम होते हैं, 3 बजे का और 9 बजे का, इसलिए हम 24 में से 2 घटा देते हैं, तो 22 बार आ जाता है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि 2 से 10 बजे तक के बीच दोनों सुइयां कितनी बार 0 डिग्री का, 180 डिग्री का और 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। 0 डिग्री का मतलब है दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर कितनी बार आती हैं 2 से 10 बजे के बीच, और 180 डिग्री का मतलब है दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कितनी बार आती हैं, और 90 डिग्री का मतलब है दोनों सुइयां एक दूसरे के बीच 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनाती हैं। तो हमें पता है कि 2 से 10 बजे के बीच का समय अगर घंटे हम देखें तो कितने आ रहे हैं, तो आप कहोगे 8 घंटे आ रहे हैं। अब 8 घंटे में 2 से 10 बजे के बीच, चलिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ क्लॉक। अब मैं देखूंगा कि 2 से 10 बजे के बीच मुझे घंटे लगे 8,
अब मुझे क्या बताना है कि दोनों सुइयां एक साथ कितनी बार आएंगी, एक दूसरे के विपरीत कितनी बार आएंगी और एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनाएंगी। तो सबसे पहले चलो हम देख लेते हैं 0 डिग्री पर, मतलब दोनों सुइयां एक साथ कितनी बार आएंगी। तो हमने देखा यहाँ पर घंटे आए 8। अब 8 घंटे में आप लगा दीजिए कि 8 बार आएंगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो माइनस कर दीजिए अगर इनके बीच में वो परफेक्ट टाइम आए जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आए। तो आप देखोगे 2 और 10 के बीच में ऐसा कोई समय नहीं है जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आती हैं, क्योंकि परफेक्ट टाइम सिर्फ और सिर्फ 12 बजे का है जब दोनों सुइयां एक साथ आती हैं। तो 2 और 10 बजे के बीच में 12 तो आता नहीं, इसलिए 8 बार ही दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आएंगी। उसके बाद 8 घंटे ही होते हैं 2 और 10 बजे के बीच। अब देखते हैं 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनाती हैं या एक दूसरे के विपरीत कितनी बार आती हैं। तो एक दूसरे के बीच आप मान लीजिए 8 घंटे में 8 बार ही आती हैं, लेकिन माइनस क्या करना है, अब 2 और 10 बजे के बीच में अगर कोई ऐसा परफेक्ट टाइम मिल जाए जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत आती हैं तो उसमें से कर देंगे माइनस। तो हमने देखा 2 और 10 बजे के बीच में 6 बजे का वो टाइम होता है जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत आती हैं। तो परफेक्ट टाइम क्या है इनके बीच में 6, तो हम एक कर देंगे माइनस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 बार। तो 2 से 10 बजे के बीच में जो दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत आती हैं वो 7 बार आती हैं। उसके बाद 8 ही घंटे में दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनाती हैं। तो आप कहोगे ये तो डबल बार बनाती हैं, घंटे का डबल होती हैं। तो 8 घंटे में 16 बार बनाती हैं, लेकिन 2 और 10 बजे के बीच में हमें वो समय देखना है जब वो परफेक्ट टाइम देखना है जब दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो आप कहोगे एक तो 3 है और एक 9 है। 2 और 10 बजे के बीच में 2 टाइम ऐसे हैं परफेक्ट टाइम है ये जब दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, 3 और 9। तो 2 बार आया है तो 16 में से 2 कर देंगे हम माइनस। तो 14 बार ही दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएंगी 2 से 10 बजे।